नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक पॉइंट में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं अप्रेंटिस से रिलेटेड जानकारी जो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए है। दोस्तों, जो भी ITI पास आउट कैंडिडेट हैं वो इस अप्रेंटिसशिप को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि ये रेलवे डिपार्टमेंट का है। ये जो अप्रेंटिसशिप आई हुई है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे झांसी से आई हुई है। दोस्तों, आइए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं कि इसकी पूरी डिटेल क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कितनी सीटें हैं और कौन इसके लिए पात्र है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है ये, जो झांसी के द्वारा जारी की गई है। इसमें इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो आपकी काम करने का तरीका होगा वहाँ पे वो बताया गया इसमें कि जो अप्रेंटिस एक्ट, इसमें वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी से ये पोस्ट आई हुई है। दोस्तों, वैगन रिपेयर वर्कशॉप अर्थात जो भी बोगियाँ होती हैं ट्रेन की, उसको रिपेयर करने के संबंध में ये आई हुई है अप्रेंटिसशिप। दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दें, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दे रखा हुआ है www.mponline.gov.in, अर्थात इसको आप www.mponline.gov.in पर जाकर इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म भरने की तिथि जो निर्धारित की गई है, यह फॉर्म 1 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक अप्लाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपका दिखाया गया है सीटों की संख्या कितनी है, अलग अलग ट्रेडों के लिए कितने सीटें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि ये जो अप्रेंटिसशिप होगी आपका ये 1 ईयर का होगा। 1 साल के लिए केवल आप 1961 एक्ट के तहत आप 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप करेंगे इस रेलवे विभाग में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है फीटर, वेल्डर में अपना गैस इलेक्ट्रिक, मशीन मैकेनिक्स, मशीनिस्ट, पेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन और स्टेनोग्राफर हिंदी। दोस्तों, यहाँ पे जो सीटों की संख्या है, अगर फीटर की बात करें तो 45 सीटें हैं जनरल के लिए, OBC के लिए 24 सीटें हैं और SC के लिए 14 सीटें हैं और ST के लिए 7, टोटल 90 सीटें हैं। वेल्डर के लिए बात करें तो 25 जनरल की सीटें हैं, 13 OBC के लिए सीट है, 8 SC के लिए है, ST के लिए 4 है, टोटल सीटें 50 है। आपका मैकेनिक्स मशीन की बात करते हैं तो 6 जनरल, OBC 4, SC 2 और ST के लिए 1, टोटल सीटों की संख्या 13। मशीनिस्ट के लिए 6 जनरल, 3 OBC, 2 SC, 1 ST। सेम प्रोसेस के थ्रू ये वैकेंसियाँ हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो 6 जनरल के लिए दिया हुआ है, 3 OBC के लिए दिया हुआ है, 2 SC के लिए और 1 ST के लिए, जिसमें ऊपर वाले कुछ में रिजर्व करके भी रखा गया है एक सीट। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आप सीट को देख के ना घबराएं। दोस्तों, एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, चाहे आपको अप्रेंटिस करने के लिए केवल एक सीट से मतलब होगा, तमाम सीटों से नहीं। चाहे वो 90 सीट हों, चाहे वो 6 सीट हो, चाहे 2 सीट हो, आपको केवल मतलब है एक सीट से। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और अप्रेंटिस करने वाले उत्सुक ITI कैंडिडेट इसको अप्लाई कर अप्रेंटिसशिप करें। दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस है। तो इसमें पहले ही बोल के रखा गया है 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए और OBC के लिए 27% रिजर्व करके रखा गया है। दोस्तों, आगे अगर हम बढ़ते हैं इस कैटेगरी में, तो इसकी ट्रेनिंग पीरियड और ट्रेनिंग प्लेस कहाँ होगी। तो दोस्तों, ट्रेनिंग पीरियड आपकी 1 साल की, और साथ ही आपका ट्रेनिंग प्लेस झांसी होगा। ट्रेनिंग प्लेस आपकी जो होगी झांसी होगी। इसके लिए पात्रता क्या है, योग्यता क्या मांगा हुआ है। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लें। इसमें जो भी ITI पास आउट कैंडिडेट है उसकी मिनिमम आयु 15 साल की और मैक्सिमम आयु 24 साल की होनी चाहिए।
जो 1/12/2019 को पूरा कर चुकी हो। इसमें जो भी अपर एज के भी कैंडिडेट अप्लाई करते हो तो उनको एज रिलैक्शन भी दिया जाएगा, जिसमें कहा गया है एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्शन है, तथा ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें 3 इयर्स का एज रिलैक्शन दिया जाएगा। दोस्तों, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, पीएच कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके लिए 10 इयर्स का दिया जाएगा। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन इन द इक्विवेलेंट 10+2 सिस्टम विद इन 50% मार्क एंड द ITI पास सर्टिफिकेट रेलेवेंट ट्रेड टर्म्स ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड NCVT certificate issued by the principal will not be accepted। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोल रखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे वो 10th या 10+2 और साथ ही आपको ITI पास होना अनिवार्य है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NCVT से आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। यदि आपका प्रिंसिपल के थ्रू चाहे किसी अन्य मार्फत आपने सर्टिफिकेट इशू करा है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये NCVT के द्वारा ही जारी की गई सर्टिफिकेट को लिया जाएगा इसमें। तो ये क्लियर हो गए दोस्तों। स्टाइपेंड की बात करते हैं तो ये स्टाइपेंड विल बी पेड एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द रेलवे बोर्ड। दोस्तों, जो आपकी स्टाइपेंड अर्थात पेमेंट जो भी आपकी बनेगी वो रेलवे के नियमों के अनुसार ही बनेगा। जो सरकारी चलता है उस हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। फीस की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों एन एप्लीकेशन फ़ीस ₹100 एज पोर्टल ₹70 GST का। तो दोस्तों आपका जो भी फीस लगने वाला होगा आपका ₹170 जनरल और OBC के लिए है। फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST के लिए ओनली मात्र ₹70। दोस्तों, बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो विलिंग कैंडिडेट में भी रजिस्टर्ड अप्लाई ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, इसको जो भी अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वेबसाइट www.mponline.gov.in पे जाके रजिस्टर्ड करके फॉर्म को भर सकता है। आगे अगर बढ़ें दोस्तों, इसमें ITI पास कैंडिडेट आपकी जो भी भरने की क्राइटेरिया इसमें दिया गया है, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक पर्सनल वैलिड ईमेल ID चाहिए, स्कैन फोटो सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बाएं हाथ का अंगूठा JPEG फॉर्मेट में चाहिए और साइज उसकी जो लगभग होनी चाहिए 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कैंडिडेट नेम्स पेरेंट्स नेम स्पेलिंग शुड बी सेम एज द गिवन इन अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट। दोस्तों, आपके जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट अर्थात मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट पे जैसे स्पेलिंग दिया हुआ है सेम मैच करना चाहिए। द नेम ऑफ कैंडिडेट एड्रेस पिन कोड मोबाइल नंबर RDAT रजिस्टर्ड नंबर एंड रजिस्टर्ड नंबर इफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉय ऑफिस द मस्ट बी एक्सपर्टली फिल्ड बाय द कैंडिडेट। दोस्तों, प्रॉपर तरीके से आपको एड्रेस पिन कोड मोबाइल नंबर इसमें भरा जाना होना चाहिए जिससे कि संपर्क साधा जा सके। यूज़ प्रिंटर इंक ब्लैक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। आपको जब प्रिंट आउट मिलेगा या जो भी होगी आपकी वहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे। टू फिजिशियन आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपके बॉडी पे 2 मार्क्स जो भी होंगे, कटे पिटे का निशान, तिल मूल जो भी हो आपको उसमें मेंशन करना है। Matriculation mark sheet and the certificate issued by respective board, ITI mark sheet and the certificate issued by NCVT। दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो आपकी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट इशू की गई है वो आपके जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं उस बोर्ड से इशू किया गया हो। साथ ही ITI की मार्कशीट जो और सनद जो इशू किया गया है वो NCVT के द्वारा हो, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा ही जारी की गई हो। इसके साथ साथ अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आप SC ST OBC और कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो भी इसमें अटैच करना है। साथ ही कैंडिडेट शुड बी अटैच स्कैन कॉपी आधार कार्ड एंड पैन कार्ड।
आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपकी रिलेटेड रही। Candidate not processing ITI certificate issued by the NCVT or not eligible any such application, no corresponding will be with any person or organization। दोस्तों यहाँ पे जो बात है आपकी कहा गया है कि कैंडिडेट नॉट प्रोसेसिंग ITI सर्टिफिकेट, अगर व्यक्ति NCVT के द्वारा नहीं सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाया है और उसके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का होगा। जैसे वो अप्लाई कर सेलेक्ट करेगा उस कमेटी के द्वारा वो अपना करेगा। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज लेटर नंबर के द्वारा ये इशू किया गया है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ये 1961 के तहत आपकी अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी रही। और आगे अगर बात करें, अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो ओपनिंग डेट थी 1 जून 2020 और लास्ट डेट 15 जुलाई 2020 है। तो जिन भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसको अप्लाई करना चाहते हो तो वो जल्दी ही अप्लाई कर दें। कैंडिडेट विज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन फिनिश्ड बाई हिम थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इट इज़ द फॉन्ड ऑफ द एनी स्टेज that the information furnished by him the incorrect। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी डाटा मिसप्रिंट पाई जाती है तो उसकी फॉर्म को सीधा वो रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही आपकी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप की जानकारी। जो भी ITI पास कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई करें और अपने अप्रेंटिस की क्राइटेरिया को पूरी करें। धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।